कभी सोचा है एक खिलौना जो कि बचपन की मासूमियत का निशान होती है, वो अगर तुम्हारी रूह का पीछा करने लगे तो? ये कहानी है एक ऐसी गुड़िया की जिसका चेहरा तो मुस्कुराता है, लेकिन इसके अंदर एक ऐसा अंधेरा बसा है जो तुम्हें जिंदा खा जाएगा। उसका नाम है एनाबेल। ये है वही श्रापित डॉल जिसको 50 साल से एक बॉक्स के अंदर कैद करके रखा गया है। और कुछ ही दिन पहले मतलब 2025 में ही ये एनाबेल डॉल मिसिंग होने का खबर वायरल हो चुका है। एंड इसी के साथ लिंक्ड है एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर डैन रिवेरा की डेथ। और हर कोई यही बोल रहा है कि इस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की जान एनाबेल ने ही ली है। गाइज, आज की वीडियो में मैं आपसे कोई भी मेड अप स्टोरी या मनगढ़ंत कहानी नहीं शेयर करूंगी। आज की वीडियो में जो भी मैं आपको बताऊंगी वो सारे फैक्ट्स हैं। अगर आप इंटरनेट पे चेक करोगे देन आपको इन सारे फैक्ट्स के बारे में पता चल जाएगा। आज आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि ये एनाबेल डॉल आखिर है कहाँ और डैन रिवेरा नाम की पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की डेथ के पीछे कौन सा राज छुपा हुआ है। क्या सच में इस मौत के पीछे एनाबेल नाम की श्रापित डॉल का ही हाथ है? मुझे तो हेयर स्टाइलिंग करना बहुत पसंद है, बट हेयर डैमेज की डर से मैं बिल्कुल नहीं करती थी। रिसेंटली मैं यूज कर रही हूँ अगारो 4-in-1 हेयर स्टाइलर। इसमें हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर क्रिम्पिंग, हेयर वेव्स एंड हेयर कर्ल भी होता है। इसमें 360 डिग्री स्विvel कॉर्ड है। इसमें इजी ग्लाइड क्लैंप भी है जिससे बहुत इजी हो जाता है हेयर स्टाइल करना। इसमें कर्लिंग पैनल है, क्रिम्पिंग पैनल है, वेव पैनल है एंड स्ट्रेटनिंग पैनल भी है। इसका टिप बिल्कुल कूल टच है, तो हाथ बर्न होने की बिल्कुल भी फियर नहीं है। साथ ही एक स्टाइलिंग सेटिंग बटन भी है। इसके प्लेट्स केराटिन सेरेमिक कोटेड है जिससे बाल बहुत ज्यादा शाइनी एंड मैनेजेबल हो जाते हैं। आप तो देख ही सकते हो मेरे बाल कितने ज्यादा सुंदर लग रहे हैं पहले से। मैंने इस प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जरूर चेक कर लेना। आई एम श्योर यू विल लव इट। गाइज, एनाबेल डॉल इतनी ज्यादा फेमस है वर्ल्ड वाइड कि आई एम श्योर कि आपने इसके बारे में एक बार तो सुना ही होगा। अगर फिर भी आपने नहीं सुना है तो मैं बता देती हूँ। एनाबेल एक काफी क्यूट सा दिखने वाला कपड़े का बना हुआ डॉल है, बट इसके क्यूट चेहरे पे मत जाना, क्योंकि बोला जाता है इस क्यूट डॉल के अंदर एक बहुत ही पावरफुल शैतान का सोल कैद है। आज तक जिसने भी इस एनाबेल डॉल को घर लेके गया है उनके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज तो जरूर हुई ही है। इवन कुछ लोगों के तो मौत भी हो गए हैं। बहुत सारे पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स के बाद एड एंड लॉरेन वॉरेन नाम के पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने एनाबेल के ऊपर भी इन्वेस्टिगेट किया एंड 1971 में उन दोनों ने ही कंफर्म किया कि सच में ये एनाबेल डॉल कोई नॉर्मल डॉल नहीं है। ये रियली एक कर्स्ड डॉल है जिसके अंदर एक नेगेटिव एंटिटी कैद है या फिर ट्रैप्ड है। एंड इसीलिए उन्होंने 1971 में ही वॉरेन्स ऑकल्ट म्यूजियम में एनाबेल को रख दिया, जो कि कनेटिकट के मॉनरो में सिचुएटेड है। गाइस, एड एंड लॉरेन वॉरेन के बारे में भी आप लोग शायद जानते ही होंगे, क्योंकि अगर आपने कॉन्ज्यूरिंग मूवी देखा है देन उस मूवी में जो रियल इन्वेस्टिगेशन किया गया था वो एक्चुअल में एड एंड लॉरेन वॉरेन ने ही किया था। एंड इसके अलावा भी उन्होंने उनके लाइफ टाइम में बहुत सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस किए हैं। इवन उन लोगों के रियल पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर आधारित बहुत सारे हॉलीवुड मूवीज भी बनाए गए हैं, हॉरर मूवीज। एंड उन लोगों का ये जो म्यूजियम था वहां पे वो लोग बहुत सारी ऐसी हॉन्टेड पैरानॉर्मल चीजों को इकट्ठा करके रखते थे, ताकि ये सब चीजें बाद में भी जो लोग पैरानॉर्मल रिसर्चर्स हैं, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हैं, उन लोगों की रिसर्च के काम में आए। बट गाइस, एनाबेल कोई नॉर्मल पैरानॉर्मल डॉल या फिर कोई नॉर्मल हॉन्टेड डॉल नहीं था। वर्ल्ड के टॉप मोस्ट पैरानॉर्मल एंड हॉन्टेड थिंग्स में से एनाबेल एक है। इसलिए एनाबेल डॉल को जब उस म्यूजियम में रखा गया तब उसे एक बहुत ही स्पेशली मेड कांच के बॉक्स में रखा गया एंड उस बॉक्स को बहुत ज्यादा प्योरीफाई किया गया होली वाटर यूज करके, कुछ सेक्रेड रिचुअल्स करके, एंड तभी एनाबेल को उस बॉक्स के अंदर कैद कर दिया गया। एंड उस बॉक्स पे कुछ ऐसे रिचुअल्स भी करे गए ताकि एनाबेल कभी भी उस बॉक्स से बाहर ना आ पाए, या फिर एनाबेल के अंदर जो सैटानिक सोल ट्रैप्ड है वो कभी भी उस बॉक्स के बाहर ना आ पाए और किसी की भी हार्म ना कर पाए। 1971 से लेके 2020 तक
ऑलमोस्ट 49 ईयर्स एनाबेल डॉल इसी बॉक्स के अंदर कैद थी। 1952 में एड एंड लॉरेन ने न्यू इंग्लैंड सोसाइटी ऑफ साइकिक रिसर्च बनाया, मतलब NASPR। ये एक इंस्टीट्यूट था जिसके अंडर में बहुत सारे लोग किसी भी पैरानॉर्मल जगह की या पैरानॉर्मल चीजों की इन्वेस्टिगेट करती थी, पैरानॉर्मल चीजों को लेकर रिसर्च करती थी। जैसा कि मैंने बताया कि वॉरेन एंड एड उन लोगों के म्यूजियम में बहुत सारी जगहों से पैरानॉर्मल चीजें, हॉन्टेड चीजें या फिर पोजेस्ड चीजों को भी लाके रखते थे। एंड जिन जिन लोगों को भी इन सारी चीजों में थोड़ा भी इंटरेस्ट होता था वो लोग उस म्यूजियम को विजिट करते थे एंड एक्चुअल में उन नेगेटिव एनर्जीज को फील करते थे। बट एक चीज बहुत ही ज्यादा वियर्ड था कि जब भी कोई उस म्यूजियम को विजिट करता था ना, उसके लाइफ में कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल तो जरूर होता था। इवन कुछ लोगों को तो बहुत ज्यादा बैड लक भी फेस करना पड़ता था। इवन कई लोगों की एक्सीडेंट्स भी हुई है, कुछ लोगों की जान भी चली गई है मिस्टीरियस रीजंस के लिए। पहले वो लोग सोचते थे कि हो सकता है कि ये कोई कोइंसिडेंट है, इसके साथ म्यूजियम का कोई भी लिंक नहीं है। बट बाद में धीरे धीरे ये सारे इंसिडेंट्स बढ़ता चला गया और ऐसा चलते चलते 2019 में ये म्यूजियम नॉर्मल लोगों के लिए हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। मतलब अभी और कोई भी उस म्यूजियम को विजिट नहीं कर सकता है। तभी से एनाबेल डॉल उस म्यूजियम के अंदर अपनी उस बॉक्स में कैद थी। बट कभी कभी एनाबेल डॉल को बाहर निकाला जाता था। इस सोसाइटी का कुछ ऐसे पब्लिक इवेंट्स होते थे जहाँ पे बहुत सारे लोग इन सब पोजेस्ड, कर्स्ड आइटम्स को देखने के लिए आते थे। एंड तब कभी कभी एनाबेल डॉल को बाहर निकाला तो जाता था, बट वो भी हाई सिक्योरिटी के साथ। एंड उस एनाबेल डॉल को कभी भी उसकी वो सेक्रेड होली बॉक्स से बाहर नहीं निकाला गया। बट मई 2025 में कुछ ऐसा घटना हुआ जो किसी ने भी इमेजिन ही नहीं किया था। मई 2025 में इस इंस्टीट्यूट ने एक टूर का अनाउंसमेंट किया, जिस टूर का नाम था डेविल्स ऑन द रन टूर। इस टूर में बहुत सारे पैरानॉर्मल चीजों को, कर्स्ड आइटम्स को दुनिया भर के बहुत सारी जगहों में लेके जाया जा रहा था, ताकि जो भी इन सारी चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं वो एक्चुअल में इन सारी चीजों को देख पाए अपने आंखों से एंड अपनी लाइफ में इन चीजों की एक्सपीरियंस ले पाए। इस टूर को अरेंज किया था डैन रिवेरा ने, जो एक US आर्मी वेटरन होने के साथ साथ एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर भी था एंड वो NASPR का भी एक पार्ट था। इस इंस्टीट्यूट के अंडर में उन्होंने बहुत सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस किए हैं, पैरानॉर्मल रिसर्चेस किए हैं एंड वो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। एंड ये टूर करना उनका सपना था, क्योंकि वो चाहते थे कि जो भी लोग इन सब पैरानॉर्मल चीजों को लेकर रिसर्च करते हैं वो एक्चुअल में इन सारी कर्स्ड आइटम्स को, ये सारे हॉन्टेड आइटम्स को रियलिटी में एक्सपीरियंस कर सके। इस टूर में सारे आइटम्स के साथ साथ एनाबेल को भी अमेरिका के बहुत सारे अलग अलग जगहों पे घुमाया गया। बट हर एक जगह पे ये मेक श्योर किया जाता था कि एनाबेल को हमेशा उस सेक्रेड ग्लास बॉक्स के अंदर ही रखा जाता था। उसको कभी भी बॉक्स से बाहर नहीं निकाला जाता था एंड किसी भी इंसान को एक सेकंड के लिए भी उस बॉक्स को छूने का इजाजत नहीं था। आपको तो पता ही होगा कि एनाबेल के ऊपर बहुत सारे मूवीज भी बने हुए हैं, हॉलीवुड में, बॉलीवुड में, हर एक जगह पे। तो इसलिए मई 2025 से जब भी एनाबेल को किसी भी जगह पे एग्जीबिशन के लिए लेके जाया जाता था, वहां पे बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। नॉर्मल लोग तो एनाबेल को देखने के लिए आते ही थे, इवन सेलिब्रिटीज भी एनाबेल को देखने के लिए आती थी। हर किसी को पता था कि एनाबेल डॉल बिल्कुल भी सेफ नहीं है। जब भी किसी ने भी एनाबेल डॉल को छुआ या फिर वो एनाबेल डॉल को किसी ने घर पे लेके गए, तब भी उन लोगों के साथ बहुत सारी पैरानॉर्मल चीजें हुई है। बट फिर भी लोग रियल लाइफ में उसको इतना ज्यादा एक्सपीरियंस करना चाहते थे कि लोग बहुत सारे पैसा खर्चा करके टिकट्स खरीद के एनाबेल डॉल को देखने के लिए जाते थे। और जैसा कि मैंने बताया, जिस भी जगह पे एनाबेल जाती है वहां पे कुछ ना कुछ अनहोनी तो जरूर होती है। ये डेविल्स ऑन द रन टूर जिस इंसान का आइडिया था, मतलब डैन रिवेरा, जिसने इस टूर के पीछे इतना ज्यादा मेहनत किया था, इस टूर के चलते चलते ही डैन की अचानक मिस्टीरियस डेथ हो गई। एक
पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, एक पैरानॉर्मल रिसर्चर होने के बावजूद इस टूर के चलते चलते एक दिन अपने होटल रूम में डैन रिवेरा की लाश मिली। और डैन की मिस्टीरियस डेथ की खबर के बाद ही एक और न्यूज़ वायरल हो गया। वो था कि एनाबेल डॉल अपनी वो सेक्रेड ग्लास बॉक्स से मिसिंग हो गई है, वो गायब हो गई है। बहुत सारे लोग ऐसा ट्वीट कर रहे थे, ऐसा शेयर कर रहे थे कि हो सकता है एनाबेल डॉल ने ही डैन की जान ले ली है। लोग बोल रहे थे कि 50 साल बाद फिर से एनाबेल वापस आ गई है और जिसने भी एनाबेल को कैद करके रखा है, एनाबेल अब एक एक करके सबका बदला लेगी। और एनाबेल ने डैन से सिर्फ उसकी शुरुआत करी है। लोग ऐसा भी बोल रहे थे कि डैन की जब मौत हुई तब उसके होटल के कमरे के अंदर भी एनाबेल प्रेजेंट थी। एंड ये सब न्यूज़ वायरल होने की वजह से NESPR के सारे मेंबर्स ने इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट किया। NESPR से बोला गया जिस टाइम पे डैन रिवेरा की होटल रूम के अंदर मौत हुई थी उस टाइम पे होटल रूम में एनाबेल डॉल प्रेजेंट नहीं थी। तो फिर एनाबेल डॉल थी कहाँ? इवन पुलिस रिपोर्ट में भी ये सामने आ गया कि जिस रात डैन की मौत हुई थी उससे कुछ दिन पहले से ही डैन की तबीयत थोड़ा बहुत खराब रहता था। एंड पुलिस ने ये भी बताया जिस टाइम पे डैन की मौत हुई उस टाइम पे एनाबेल डॉल एक पार्किंग लॉट में एक कार के अंदर मौजूद थी। मतलब जो लोग बोल रहे थे कि होटल रूम के अंदर एनाबेल प्रेजेंट थी वो बिल्कुल भी सही नहीं था। बट कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि एनाबेल इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो अपना प्रेजेंस चेंज कर सकती है। मतलब वो सेकंड्स के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है एंड वो पार्किंग लॉट पे होके भी होटल रूम के अंदर डैन रिवेरा को मारने की ताकत रखती है। आपको क्या लगता है, क्या सच में इस मौत के पीछे एनाबेल ही है? गाइस, बहुत सारे लोग ऐसा ही सोच रहे हैं क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे लोगों की मौत के पीछे एनाबेल थी। एक बार वॉरेन से मिलने एक कैथोलिक प्रीस्ट आए थे एंड उस प्रीस्ट ने एनाबेल डॉल को देख के बोला था कि ये तो एक नॉर्मल डॉल है, इसमें कोई भी सैटानिक एनर्जी नहीं है, कोई भी डेमोनिक एंटिटी इसके अंदर नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल पोजेस्ड नहीं है, कुछ भी इसके साथ पैरानॉर्मल नहीं है, ये तो इतना क्यूट सा डॉल है। बट लॉरेन ने उनको वार्न किया था कि आप ऐसे मत बोलो क्योंकि आपको सच में शायद नहीं पता है कि ये डॉल एक नॉर्मल डॉल नहीं है, ये एक्चुअल में बहुत ज़्यादा पावरफुल है एंड ये आपको हार्म कर सकता है, तो इसको लेके बिल्कुल भी मजाक मत करो। बट कैथलिक ने सोचा कि ये एक छोटा सा डॉल उसका क्या ही बिगाड़ सकता है, तो वो एनाबेल को लेके मजाक करने लगे। एंड थोड़ी देर बाद जब वो गाड़ी से अपने घर वापस जा रहे थे तब अचानक उनकी कार की ब्रेक फेल हो गई एंड इतनी बुरी तरह से उनकी कार की ब्रेक फेल हुई थी कि वो मरते मरते बच गए। अगर उन्होंने बहुत मुश्किल से अपनी कार को कंट्रोल में नहीं लिया होता तो उनकी श्योर डेथ होने ही वाली थी। एंड बाद में उन्होंने ये भी बताया कि जब वो कार चला रहे थे तब उनको पहले से ही फील हो रहा था कि कार में उनके साथ कोई और भी मौजूद है और वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव सी फील हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि कार के अंदर कोई डेमोनिक एंटिटी प्रेजेंट है। एंड इवन और एक इंसिडेंट मैं आपको बताती हूँ। एक बार वॉरेन के म्यूजियम में एक कपल आया था स्पेशली एनाबेल को देखने के लिए एंड वो कपल बाइक से आया था उधर। उस कपल में जो लड़का था ना उसको इन सब चीज़ों में ज़्यादा विश्वास नहीं था, तो वो बार बार एनाबेल को छूने की कोशिश कर रहा था। मतलब एनाबेल की जो सीक्रेट बॉक्स है उस बॉक्स को वो छूने की कोशिश कर रहा था। वो लड़की बार बार मना कर रही थी कि प्लीज इस बॉक्स को मत छुओ, हो सकता है कि हमारे साथ भी कुछ गलत हो जाए। तो इसके बाद वो दोनों जब घर लौट रहे थे बाइक से तब उन दोनों की एक बहुत बुरी सी बाइक एक्सीडेंट हो गई एंड वो लड़की तो बच गई बट वो लड़का जिसने एनाबेल डॉल की उस बॉक्स को छुआ था वो स्पॉट डेड हो गया। हो सकता है कि एनाबेल को देखने के जाने के साथ साथ उन लोगों का एक्सीडेंट लिंक हो गया हो बट उन दोनों में कोई भी संबंध नहीं है। बट बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि सच में उनका एक्सीडेंट एनाबेल ने ही करवाया। आपको क्या लगता है, क्या सच में इन सब मौत के पीछे या फिर डैन रिवेरा की डेथ के पीछे एनाबेल ही है या फिर कोई नॉर्मल रीजन की वजह से ही उनकी मौत हुई है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ क्योंकि मैंने तो बहुत सारी मूवीज़ देखी है एनाबेल की, तो मुझे लगता है कि यार हो भी सकता है कि एनाबेल ने अपना बदला लिया हो। एंड
एंड इवन ऐसा भी हो सकता है कि सच में डैन रिवेरा की एक नेचुरल डेथ हुई है एंड लोग उस डेथ को बस ऐसे ही एनाबेल के साथ लिंक कर रहे हैं, क्योंकि ये सब हॉरर मूवीज देखना, हॉरर स्टोरीज सुनना तो हर किसी को पसंद होता ही है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। एंड हाँ, एनाबेल डॉल अभी फ्रीली दुनिया में नहीं घूम रही है, उसको फिर से उस सीक्रेट बॉक्स में डाल के उस म्यूजियम के अंदर रख दिया गया है जहाँ पे वो पिछले 50 सालों से कैद थी। तो या गाइज, आई होप कि आज की वीडियो आपको थोड़ा सा डरावना एंड काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। तो अगर आपको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है, हॉरर स्टोरीज सुनना पसंद है, देन ज़रूर इस वीडियो को एक लाइक कर दो। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।